णमियोणवढ्ढमाणं कर्मपाणं जिणं शुद्धेन गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 कुंदकुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें रयणसार जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन 2 गाथाओं का हम अर्थ करते हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जिन 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे वो क्रमशः गाथा क्रमांक 104 और 105 हैं। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं। मुनिराज का स्वरूप बताया जा रहा है, मुनियों का लक्षण बताया जा रहा है। कैसा कार्य करने वाला मुनि साधु अपने साधुत्व में दोष लगाता है, साधुओं को मुनियों को किन कार्यों से दूर रहना चाहिए, ये वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। इन दोनों गाथाओं में भी इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 104 उच्चारण। जोइस जोइस बेज्जा बेज्जा आधा जा पूरा जा बेज्जा मंतोव जीवणम मंतोव जीवणम। जोइस बेज्जा मंतोव जीवणम, ये पूरा एक समासित पद है। वायवस्स वायवस्स व्यवहारम व्यवहारम। धन धर्ण पडिगहणम धन धर्ण पडिगहणम आधा गा पूरा गा पडिगहणम। समणाणम समणाणम दूषणम दूषणम। होई होई। जोइस बेज्जा मंतो जोइस बेज्जा मंतो वजीवणं वायवस्स व्यवहारं वजीवणं वायवस्स व्यवहारं। धन धर्ण पडिगहणं धन धर्ण पडिगहणं। समणाणं दूषणं होई समणाणं दूषणं होई। बहुत सरल गाथा है। समणाणम श्रमणों का समणाणम श्रमणों का साधुओं का मुनिराजों का जिनकी चर्चा चल रही है। समणाणम श्रमणों का, श्रमण शब्द भी साधु के लिए ही प्रयोग में आता है। श्रमणों का दूषणम दूषण होई होता है। श्रमणों का दूषण होता है, श्रमणों का दोष माना गया है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। श्रमणों का दूषण होता है, श्रमणों का दोष होता है। क्या चीज है जो श्रमणत्व में दोष लगाती है या गलत है, साधुओं को नहीं करना चाहिए? देखिएगा, जोइस बेज्जा मंतोव जीवणम, ये पूरा एक शब्द है। पहले चरण में जब हमने उच्चारण किया तो जोइस बेज्जा मंतो यहां तक हमने उच्चारण किया। इसके बाद दूसरे चरण में व जीवणम ऐसा करके उच्चारण शुरू किया। ये पूरा एक समासित पद है, इसका संधि विच्छेद देख लें। जोइस बेज्जा मंतोव जीवणम, मंत मंत ता में छोटा आ, ओव जीवणम उव उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया मंतोव जीवणम। मनमंत्र के द्वारा ओ जीवणम आजीविका करना। ऊपर जोइस बेज्जा, जोइस ज्योतिष, जोइस ज्योतिष, बेज्जा विद्या, ज्योतिष विद्या के द्वारा उपजीवनम आजीविका करना। और
मंत्र, मंत्र के द्वारा उपजीवनम आजीविका करना। इन दो के द्वारा आजीविका करना श्रमणों के लिए दूषण है। श्रमणाणम श्रमणों के लिए, दूषणम हुई दूषण होता है, श्रमणों के लिए दूषण है, श्रमणों के लिए दोष है। क्या है दोष? ज्योतिष विद्या के द्वारा आजीविका करना, अपने आहार की व्यवस्था, अपने आवास की व्यवस्था करने के लिए ज्योतिष और मंत्रों का सहारा लेना। आओ मैं आपका ज्योतिष देख देता हूँ, कुंडली देख लेता हूँ, हाथ देख लेता हूँ, भविष्य बता दूंगा। अब ऐसा बता बताकर अपने आहार की व्यवस्था करना, ऐसा ज्योतिष और मंत्र दे देकर, मंत्र प्रदान करके, ये मंत्र ले लो इससे आपके यहाँ धन संपत्ति आएगी, ये मंत्र ले लो इससे आपके यहाँ ये संकट दूर हो जाएंगे, वो संकट दूर हो जाएंगे। ऐसे मंत्र देकर अपने आहार और आवास की व्यवस्था करना। जैसे एक ज्योतिषी, नॉर्मल ज्योतिषी गृहस्थ अपनी आजीविका ज्योतिष विद्या के द्वारा करता है, जैसे वैसे ही अगर साधु भी अपनी आजीविका का रूप धारण कर लें तो ये दूषण है। देखिए, एक श्रमण को ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो सकता है, एक श्रमण को मंत्रों का ज्ञान हो सकता है, होता ही है। ज्योतिष और मंत्रों का ज्ञान होना अलग बात है और ज्योतिष और मंत्रों के द्वारा अपनी आजीविका चलाना एक अलग बात है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान होना, ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, तंत्र इत्यादि, इन सब का ज्ञान होना श्रमणों के लिए एक ये अलग बात है। ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन इनके सहायता से, इनके द्वारा अपनी आजीविका चलाना, इनके द्वारा धन संपत्ति को इकट्ठा करना, इनके द्वारा अपने आप को महान सिद्ध करवाना, अपने आप की पूजा करवाना, यह श्रमणाणम श्रमणों के लिए दूषणम दूषण ही होता है। चमत्कार दिखा दिखाकर, चमत्कार दिखा दिखाकर लोगों को आकर्षित करना, जैसे कोई जादूगर करता है, जादूगर की तरह ही चमत्कार दिखा दिखाकर लोगों को आकर्षित करना, उनसे अपना आहार आदि की व्यवस्था उसी से होती है भैया। जब हम चमत्कार दिखाएंगे तभी तो लोग हमारे लिए आहार की व्यवस्था करेंगे, हमारे रुकने के लिए स्थान हमें प्रदान करेंगे। ऐसा जिसका सिस्टम है वह श्रमणत्व में दूषण दोष लगा रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, मंत्र, तंत्र इत्यादि, इसको जैन दर्शन ने गलत नहीं माना है। इसका ज्ञान श्रमणों को, मुनियों को भी होता है, हो सकता है, लेकिन इनके द्वारा वो अपनी आजीविका नहीं चलाते हैं। एक आजीविका चलाने का काम तो गृहस्थ का होता है। मुनियों का, श्रमणों का तो आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, ये सब त्याग है, परिग्रह त्याग है, तो वे अपनी आजीविका नहीं चला सकते। खेती का ज्ञान मुनिराज को हो सकता है, व्यापार का ज्ञान मुनिराज को हो सकता है, लेकिन मुनिराज खेती नहीं कर सकते, मुनिराज व्यापार नहीं कर सकते। ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान से आजीविका चलाना ये श्रमणों के लिए दूषण है, गृहस्थों के लिए दूषण नहीं है। गृहस्थ खेती जानता है और खेती करके अपनी आजीविका चलाता है, ये गृहस्थ के लिए दूषण नहीं है। श्रमणाणम श्रमणों के लिए दूषण है। कोई गृहस्थ ज्योतिष विद्या,
वास्तु विद्या या अन्य कुछ विद्याओं के द्वारा अगर आजीविका चलाता भी है तो भी गृहस्थ को ये दूषण नहीं कहा जाएगा, लेकिन श्रमणाणम श्रमणों के लिए तो ये दूषण ही है। हालांकि ज्योतिष विद्या आजकल बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, हर कोई अपने आप को ज्योतिषी लिख देता है और कुछ का कुछ बताने चालू हो जाता है, बहुत ठग विद्या टाइप की बन गई है। लेकिन इस विद्या के द्वारा भी यदि कोई अपनी आजीविका गृहस्थ करता है तो वह दूषण नहीं, लेकिन श्रमण यदि ऐसा करता है तो दूषण है। खेती गृहस्थ करता है दूषण नहीं है, व्यापार करता है एक गृहस्थ कोई दूषण नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं किया गया है, बल्कि आदिनाथ भगवान ने तो खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए इत्यादि के लिए उपदेश दिया है कि गृहस्थों को ये सब करना चाहिए, तब तो वो अपना जीवन यापन करेंगे, अपनी आजीविका का कार्य कर पाएंगे। लेकिन श्रमणों के लिए ये दूषण है। जो काम हम गृहस्थ कर सकते हैं वही काम मुनिराज भी करें ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे लिए जो दोष नहीं है वो कार्य मुनिराजों के लिए दोष हो जाता है, श्रमणों के लिए दोष हो जाता है, दूषण हो जाता है, ये हमें समझना चाहिए। तो ज्योतिष विद्या और मंत्र के द्वारा आजीविका करना वायवस्य व्यवहार, बहुत खतरनाक व्यवस्था है ये। वायवस्य वात विकार, वात विकार का वायवस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वायवस्य वात विकार का व्यवहारम, व्यवहार करना, वात विकार का व्यवहार करना। वात विकार भूत प्रेत आदि, किसी को वात विकार हो जाता है, वात विकार मतलब जैसे बोलते हैं ना हवा लग गई, कोई गड़बड़ हवा लग गई, तो उस वात विकार के कारण उसका मन, उसका मस्तिष्क कुछ का कुछ उल्टा पुल्टा कार्य करने लग जाता है, उसे भूत प्रेत लगना हम लोग बोल देते हैं, अरे इसको तो भूत लग गए हैं। कोई भूत लगते नहीं है, लेकिन उसका मेंटल डिस्टरबेंस इतना हो जाता है कि वो कुछ भी बोलना, कुछ भी हरकतें करना, उसको लोग कहते हैं इसको तो भूत लग गए। वायवस्य व्यवहारम, ये भूत प्रेत का व्यवहार करके जो आजीविका चलाता है, भूत प्रेत का व्यवहार करके, आओ हम सबके भूत प्रेत उतारेंगे, आ जाओ लाइन लगा के आ जाओ, और फिर कुछ ना कुछ करने लग गए। ऐसे जो साधु आजीविका चला रहे हैं, चलाते हैं, वे इस श्रमणत्व में दूषण लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये बात ये मत पूछिएगा कि क्या गृहस्थ भी भूत प्रेत उतार सकता है। भूत प्रेत जब होते ही नहीं है तो उतारने वाली बात नहीं है। कोई भी भूत प्रेत अपना स्वर्ग या अपने देवलोक के अपने महलों को छोड़कर आपसे चिपकने के लिए क्यों आएगा? उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है, वो वहां सुख पूर्वक भोग में लगा हुआ है, उन सबको छोड़ के हमारे पास क्यों आएगा? ये तो दिमागी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, पागलपन है आंशिक रूप से, जिसको भूत प्रेत के रूप में लोग समझ लेते हैं। इसके बाद है धन धन पटिगहणम, इन सब के द्वारा धन धान्य का प्रतिग्रहण करना, धन धान्य का इकट्ठा करना, ज्योतिष विद्या के द्वारा मंत्र देकर और ये भूत प्रेत भगा भगा कर धन का संचय करना, धान्य का संचय करना, समणाणम दूषणम, कोई श्रमणों के लिए दूषण होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सब बातें गलत हैं। अगर कोई श्रमण ऐसा करता है तो वह दोष है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा साधुओं को नहीं करना चाहिए। समाज को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई ऐसे साधु हैं जो अपनी आजीविका के रूप में इन सबको देख रहे हैं, व्यापार आदि में लगे हुए हैं, रुपया पैसा रख रहे हैं, तो उनको साधु क्यों मान रहे हैं? वो तो दूषण से युक्त, दोष से युक्त साधु हैं। उनके प्रति हमारा व्यवहार
माध्यस्थ होने का होना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। कई बार ये जो गाथाएं आती हैं उनका अर्थ करते करते डर लगने लगता है। डर इस बात का लगता है क्योंकि हम तो मुनि भक्त हैं। अब मुनि भक्त होते हुए हम ऐसे विरोध वाली बातें क्यों करें, हम ऐसे दूषण दोष वाली बातें क्यों कहें। जिन मुनियों के हम भक्त हैं उन मुनि में ही हम दूषण खोजने का प्रयास क्यों करें। ऐसा सोच सोच कर डर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आचार्य कुंकुन स्वामी को क्यों नहीं डर लगता, वो तो मुनि भी हैं और मुनि भक्त भी हैं। क्योंकि एक सच्चा मुनि भक्त अपने गुरु का भक्त तो होगा ही होगा, तो उन्होंने ऐसे दूषण क्यों बताए। कई बार विचार करते हैं, हमें भी ये सोचना चाहिए, हम मुनि भक्त हैं तो हमें तो इसका ज्ञान, मुनियों की चर्या का ज्ञान होना ही चाहिए। सच्चा मुनि भक्त कौन है? सच्चा स्वर्ण का भक्त, स्वर्ण का पारखी, सोने का पारखी कौन है? सुनार। सच्चा सुनार कौन है? जिसको स्वर्ण की पूरी परख है, जो जानता है कि स्वर्ण में ये गुण होते हैं और स्वर्ण जैसे दिखने वाला मिलावटी स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण जैसा दिखने वाला पीतल कैसा होता है, वो मिलावटी सोना कैसा होता है, उसकी पहचान भी जिसे है वो ही सच्चा स्वर्ण भक्त है। वैसे ही सच्चा मुनि भक्त वो है जो मुनियों के गुणों को भी अच्छे तरीके से जानता है और मुनियों में जो दुर्गुण नहीं होने चाहिए उनको भी बहुत अच्छे से जानता है। कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि मुनि भक्त होने का मतलब है आंख बंद करो और पूजा भक्ति करो मुनियों की। नहीं, मुनि भक्त का सही तात्पर्य आचार्य कुंकुन स्वामी बता रहे हैं। मुनियों का जो स्वरूप बताया, उन्होंने जितनी गाथाओं में मुनियों का स्वरूप विधि परक बताया है, गुणों का वर्णन करते हुए बताया है, लगभग उतनी ही या उससे ज्यादा, अब देखेंगे आगे और कितनी गाथाएं आती, उनसे अधिक गाथाओं में उन्होंने मुनि ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी बताया। मुझे मेरे स्वर्ण की 100% बिना मिलावट वाला चाहिए, तो उसके लिए मुझे समझना होगा कि क्या क्या चीज मिलावट है, क्या क्या चीज गड़बड़ है। मुझे तो सच्चे मुनि चाहिए, क्योंकि सच्चे मुनि, सच्चे गुरु मुझे नहीं मिल पाएंगे तो मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। तो सच्चे गुरु होते कैसे हैं, सच्चे साधु होते कैसे हैं, वो मुझे जानना जरूरी है। जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि सच्चे साधु कैसे, सच्चे मुनि कैसे, तब तक मैं उनके प्रति भक्ति रखूंगा कैसे, ये हमें विचार करना चाहिए। आज का प्रश्न ये है कि क्या आपको यह जरूरत महसूस होती है कि हम सच्चे मुनि का स्वरूप समझें। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मुनियों का स्वरूप जानने समझने की आवश्यकता है, या आपको लगता है कोई जरूरत नहीं है, जो भी हमें मुनि के रूप में दिखाई देंगे बाहर से उनको ही हम अच्छा मानकर पूजा करते रहेंगे। ये आपको कमेंट में लिखना है। किसी मुनि को दोष नहीं लगा रहे हैं, किसी का नाम बदनाम नहीं करने का हमारा प्रयास है। हमें तो ये देखना है कि सच्चा सोना कौन सा है और उसकी हमें पहचान करनी। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 105। उच्चारण। जे जे पावारंभ पावारंभ रया पावारंभ रया कसाय जुत्ता कसाय जुत्ता परिगहासत्ता परिगहासत्ता आधा का पूरा गा आधा का पूरता परिगहासत्ता लोय व्यवहार पौरा पौरा
लोय व्यवहार पौरा, ते साहू, साहू हाँ में बड़े की मात्रा, साहू सम्म उम्मुक्का, सम्म उम्मुक्का, जे पावारंभरया, जे पावारंभरया, कसाय जुत्ता परिग्रहा सत्ता, कसाय जुत्ता परिग्रहा सत्ता, लोय व्यवहार पौरा, लोय व्यवहार पौरा, ते साहू सम्म उम्मुक्का, ते साहू सम्म उम्मुक्का। ये गाथा तो बहुत सरल है, आपको समझ में आ रही होगी देखते ही। ते साहू सम्म उम्मुक्का, ते यानी वे, साहू साधु, वे साधु, ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, साहू यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और अब जितने भी विशेषण आएंगे वो सारे के सारे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ही आएंगे। ते यानी वे, साहू साधु, सम्म उन्मुक्का, सम्म सम्यक दर्शन से, उन्मुक्का उन्मुक्त हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं। वे साधु सम्यक दर्शन से रहित हैं। कौन? ऊपर से आइए, जे जो, ते वे, जे जो, ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जो साधु ऐसे ऐसे हैं, ते वे सम्म उन्मुक्ता, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं। अब सम्यक दर्शन से रहित भी कोई साधु होता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, हम मानने को तैयार नहीं है। मुनि भक्त यह बात स्वीकार नहीं कर पाता कि सम्यक दर्शन से रहित भी कोई साधु होते हैं। हाँ, क्यों नहीं होते हैं? नकली सोना भी होता है। असली सोने के भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि नकली सोना भी होता है। और जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो असली और नकली की पहचान भी हमें होनी चाहिए, नहीं तो असली के भाव में नकली हम खरीद कर ले आते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत विचार कीजिएगा। कई लोग विचार नहीं करते, वो कहते हैं सोना तो सोना है, असली हो चाहे नकली हो। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। खैर, तो जे जो पावारंभरया, पावारंभरया संधि विच्छेद करें, पाव व में छोटा अ, आरंभ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, पावारंभ। पाप रूप आरंभ में रया रत है, लीन है। पाप रूप आरंभ कार्यों में जो लीन है, आरंभ किसे कहते हैं? घर गृहस्थी के कार्य, व्यापार, खेती इत्यादि, इन सब के कार्यों को आरंभ कहते हैं। जो पाप रूप आरंभ में रत हैं, जैसे एक गृहस्थ घर गृहस्थी के कार्य करता है, दुकान, खेती, व्यापार आदि सब करता रहता है, उसी प्रकार से जो साधु होते हुए भी पाप रूप आरंभ में रत हैं, वो साधु कहां से हो सकते हैं? सम्मुख का निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से रहित हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और आचार्य कुलकुंद स्वामी भी यही स्पष्ट कर रहे हैं। कोई दूसरा विशेषण देखिए, कसाय जुत्ता। कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय हैं। इन कषायों से जो युक्त हैं वो साधु साधु नहीं है, सम्म उन्मुक्ता, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं। हालांकि संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ ये श्रमणों में होता है, साधुओं में होता है, लेकिन यहाँ पर स्थूल रूप से कहा जा रहा है। स्थूल रूप से मतलब लंबी लंबी 6 महीने से भी अधिक चलने वाली कषाएं जिसकी हैं वह सम्यक दर्शन से रहित है। जिसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है वह सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, ऐसा समझना है यहाँ पर। इसके बाद तीसरे नंबर पर परिग्रह सत्ता, इसका भी संधि विच्छेद देख लें। परिग्रह में छोटा आ सत्ता बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। परिग्रह में जो आसक्त हैं, परिग्रह जिनको अच्छा लगता है,
परिग्रह से जिनका राग हटा नहीं है, परिग्रह को जिन्होंने छोड़ा नहीं है, परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए ही तत्पर हैं, परिग्रह में जो आसक्त हैं वे साधु साधु नहीं है, सम्यक दर्शन से रहित हैं। और आगे चलते हैं, लोय व्यवहार पौरा। लोय लोक, व्यवहार व्यवहार, पौरा प्रचुर, लोक व्यवहार में प्रचुर हैं। आचार्यों ने कहा है कि साधुओं को लोक व्यवहार से, लौकिक जनों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। अगर एक बड़ा संघ है तो लौकिक जनों से संपर्क केवल आचार्य का होता है, गुरु का होता है, वो भी थोड़ा बहुत, प्रचुर नहीं होना चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य साधु वर्ग तो लौकिक जनों से संपर्क रखता ही नहीं, रखना ही नहीं चाहिए। यहां पर कह रहे हैं लोय व्यवहार पौरा, लोक व्यवहार जो प्रचुर है, जिसका लोक व्यवहार प्रचुर है, बहुत ज्यादा लौकिक जनों से जिसका संपर्क बना हुआ है प्रचुरता में, वह भी सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हो जाता है, वह भी सम्यक दर्शन से रहित हो जाता है। धार्मिक जनों से संपर्क अलग बात है, धार्मिक व्यवहार, धार्मिक वार्तालाप अलग बात है, आवश्यक भी है मुनिराजों के लिए। लेकिन लौकिक कार्यों में व्यवहार, लौकिक जनसंपर्क, ये गड़बड़ है, इससे श्रमणों को दूर रहना चाहिए। हालांकि ये समझना मुश्किल है कि कौन सा व्यवहार उनका लौकिक चल रहा है, कौन सा धार्मिक चल रहा है। कई बार लौकिक जन हो लेकिन उनसे भी धार्मिक व्यवहार चलता रहता है, कई बार धार्मिक जन हो लेकिन उनसे भी लौकिक व्यवहार चलता रहता है। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अंतरंग रूप से देखा जाए तो लौकिक व्यवहार में जो प्रचुर हैं उसी में दिन रात लगे रहते हैं। ते साहु वे साधु सम्मुखा, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। यह गाथा भी सरल थी और आपको समझ में आ गई है। हमें यह ध्यान रखना है कि ये गाथाएं हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम किसी साधु की निंदा करें, ये गाथाएं हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सच्चे साधु की पहचान कर पाएं, हम सच्चा सोना क्या है उसकी पहचान कर पाएं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई नकली सोना देकर हमें ठग ले। इससे बचने के लिए ये गाथाएं हैं। और आचार्य कुंकुन स्वामी ने, अगर गृहस्थों को ये गाथाएं, रयणसार ग्रंथ गृहस्थों के लिए भी है, अगर गृहस्थों को ये गाथाएं बताई जा रही हैं तो उसका स्पष्ट ये मतलब है कि आगे चल के आपको भी मुनि बनना है, पहली बात, और मुनि बनाएंगे कौन? गुरु। तो सच्चे गुरु की पहचान भी तो करनी है, सच्चे गुरु की पहचान नहीं करेंगे, खोटे गुरु के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे कैसे? इन दोनों दृष्टियों के कारण हम इन गाथाओं को अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस पर मनन चिंतन भी जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़कर छोड़ दिया, चिंतन आवश्यक है। स्वाध्याय की सफलता मनन चिंतन से ही हमें मिल पाएगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है आप सभी के कमेंट्स, फीडबैक्स देखकर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। जिनवाणी माता।